Good morning, sir. Good morning. बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रही है। गुड मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, beta. गुड मॉर्निंग। Good morning. सर आप मैथ्स के गवर्नमेंट मार्क्स नहीं बताओगे? बताऊंगा, अभी चेक तो हो जाए क्योंकि अभी तो हाफ ईयरली के पेपर आ रहे हैं बच्चों के, कुछ बच्चों के, तो उनको चेक कर लो पहले। अच्छा ठीक है सर, पर मेरे तो हाफ ईयरली के मार्क्स आ गए मैथ्स के। किसके? मेरे आपने बताए थे सबके। हाँ, हाफ ईयरली के कुछ बच्चों के मार्क्स अभी गुड मॉर्निंग सर। 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में उनमें अभी पेपर्स आ रहे हैं उनके, तो उनके चेक करना है पहले, फिर मैं गवर्नमेंट के चेक करूंगा। आधे आधे हो गए हैं तो वो जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मार्क्स बता दूंगा। ओके सर। म्यूट क्यों करो, किसका आ रहा है फोन? हाँ बोलो, आवाज कम आ रही है। सर किसकी आवाज कम आ रही है? कौन बोल रहा है ये? अभी आवाज सॉरी, थोड़ा लेट हो गया सर। संध्या की आवाज शायद कम आ रही थी। यस सर, मैं भी प्रेजेंट है। हाँ अभी सर ने प्रेजेंट लिया। सर मैं भी, विशाल भी प्रेजेंट। हाँ हाँ, सबका हो गई, प्रेजेंट होके ही तो मैं पहले भी अंदर एंटर करता हूँ। सर आप आज सिखाने ही वाले हो ना, लिखवाने देने वाले ना? क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको होमवर्क में दूंगा ना, अब मैं पूरी एक्सरसाइज दोनों, सर अब मैं डायरेक्टली सिखा दूंगा। सर आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। धीमे आ रही है अभी? नहीं सर, बहुत क्लियर आ रही है। सर उसका नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ हाँ सर, रोज उसका नेटवर्क इश्यू ही होता है। सर मुझे और सबकी आवाज क्लियर आ रही है, आपकी धीमी आ रही है। सर मुझे तो आपकी भी क्लियर आ रही है। हाँ, तो ध्यान से सुनो, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग एक्सरसाइज 7.5। अब देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हाँ ऐसे क्या चिल्ला रहे हो? हाँ, जैसे वो नहीं करते भैंस, भैंस और वो काऊ, वैसे कर रहे हो? चलो देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें 1 पार्ट शेडेड है, और जो सेकंड वाला फिगर है उसमें 2 पार्ट शेडेड है।
ठीक है ना। टोटल पार्ट्स इक्वल है दोनों में 5 पार्ट्स किए हुए हैं, बट फर्स्ट वाले में आपको एक पार्ट शेड किया हुआ है और सेकंड वाले में आपके 2 पार्ट शेडेड है। तो टोटल कितने पार्ट हो गए? देखो फाइनल वाले में 3 पार्ट्स हैं, है ना। मतलब 2 + 1 3। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? सर ये प्लस का तो साइन, छोटे बच्चे को भी ठीक आता है है। ना। यहाँ पर 1 पार्ट शेडेड, तो टोटल 3 पार्ट्स हो गए, तो ये हो गया इक्वल में सर प्लस। मतलब इसमें सिर्फ लगाना ही है? हाँ, एडिशन और Yes, सब्ट्रैक्शन का साइन ही यूज करना है। अब देखो यहाँ पर 5 टोटल 5 शेडेड पार्ट थे, उसमें से 3 पार्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 पार्ट्स बच जाएंगे ना। हाँ सर। यहाँ पर 2 है, हाँ 3 यहाँ पर है, सर ये तो एकदम इजी है। तो ये प्लस कर देंगे तो टोटल 5 पार्ट हो जाएंगे। हाँ सर। होमवर्क में भी। अब देखो इसको देखो ऐड करना है, तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लिख सकते हैं 1/5, फिर प्लस इसको हम सी वाला 2/5। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 3/5। 3/5। तो यही चीज इन्होंने सर सिखाई है, पहले फिगर के थ्रू, फिर हम डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सी वाले में भी माइनस नहीं आएगा? प्लस आएगा ना बेटा। देखो यहाँ पे शेडेड पोर्शन 1 2 1 2 3, टोटल कितने हो गए? 5। यहाँ पर 5 शेडेड पोर्शन है। ओके सर। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट में सॉल्व क्या करना है? 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये तो आता है ना, 2/18 सर। कर लोगे ये वाला? 2/18। एक्सरसाइज बहुत इजी है। इंडियन में करे तो भी चलेगा। 15 तो बहुत इजी सर। ठीक है ना। आपको जी वाला समझाओ ना सर, जी वाला सर, जी वाला समझाओ, जी वाला। हाँ 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 हाँ, देखो 1/18 में एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। 1/18 + 1/18 है अगर, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर एज इट इज लिख के हम क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये 1 था, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन, तो ये इस टाइप से सॉल्व करेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/18। 2/18। अब ये देखो दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा। 18। तो आंसर फाइनली हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है, 1/9 आंसर। 2/18 भी करेक्ट है, 1/9 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट आंसर है, ठीक है। सर अब सिंपल फॉर्म करना चाहिए। 1/19 कैसे? 19 का है, 1/9। अच्छा 1/9। कुछ भी ओके सर, इसका हाफ कर दिया नीचे का, है ना। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए ना हमने, हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/15 ई वाला एंड -7/15। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 डिनोमिनेटर में, 12 - 7। तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 5/15। 5 अब देखो ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 5 के 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, 1/3। तो आंसर फाइनल आंसर कितना होगा? 1/3। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड का बताया ना। सर ये मुझे समझ में नहीं आई है, आपने जो फ्रैक्शन किया ना, एक बार फिर से समझाओ तो। फ्रैक्शन बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैंने आपको पढ़ाया था कि हम कोई भी सेम नंबर से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो मैंने ऊपर वाले को भी 5 से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी 5 से डिवाइड किया। सेम नंबर से हम कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वही तो क्रिंदा। सर बहुत गंदी। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर फ्रैक्शन को छोटा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। मतलब आपने पिछली वाली एक्सरसाइज सही से नहीं की है,
मुझे। तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को ही पढ़ा है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे 1/2 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट बनाना है अगर हमें, तो हम इसमें सर समझ में आ रही है। 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों जगह। यस सर। तो ये पूरी रटे ना लगा मन। तो ये हो जाएगा 2/4। कितना हो जाएगा? ગુજરાતી બોલતા આવડતું નહીં, हिंदी ને ગુજરાती મિક્स बोला पूरी नजर। पूरी नटे आने શું થાય? पूरी नजर पूछ क्या है? जा। મોઢામાં ક્યાંથી આવી જાય યાર? ध्वनित સર મેઘ ध्वनित पागल ध्वनित है। ध्वनित है। बेटा आप चुप रहोगे, मैं बोल लूं? हाँ जी सर। ध्वनित अपना, अगर आप घर पे बात कर रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट ना रखें, म्यूट रखें, ठीक है? और पढ़ाई करते टाइम घर पे बातें ना करें। तो देखो यहां पर हम देख रहे हैं दिस इज 1/2। सर हाँ सर आपने 7.3 की डाली। हाँ डाली बेटा, कल ही डाल दी थी, तो आपने देखी नहीं? सर क्या? सर कल तो मेरा नेट खत्म हो गया था, मोबाइल अपडेट किया था, आज देख लूंगा। ठीक है, तो 1/2 अगर हमारा इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4 एंड 4 अपॉन में आ जाएगा 4 2 जा 8। तो ये इस टाइप से अगर एक क्वेश्चन दिया है, ये अगर आपका आंसर है, जैसे कि यहाँ पर मिला था 5/15, तो इसको हम जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करें, हमेशा हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो दोनों में 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 में। 1/2 ये जो आंसर है इसको हम चाहे तो 4/8 भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, ये सब आपस में इक्वल होंगे, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। सर तो 5/15 का इक्विवेलेंट ये क्या होगा? सब तो समझ में आ गया, बट कुछ और है ना बच्चे ने ये तो जी वाले में क्या लिखा है? रिवीजन ही नहीं किया है, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा ना। 1/3 को करेंगे हम वैसा इक्विवेलेंट तो हाँ। भी होगा ही ना। हाँ 5/15 का इक्विवेलेंट मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा? 1/3 होगा। 5/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अब ये इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, ये सबसे सिंपल फॉर्म, ठीक है ना? तो ये हो गया 1/3। आया समझ में? यस सर। कर लो नोट डाउन। अब देखो ये तो बहुत इजी है, आप बचपन से तो नहीं, मतलब 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 4th 5th क्लास से, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हो गया आएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। जी वाले पर आते हैं। तो जी वाले में क्वेश्चन दिया है 1 - 2/3। क्या सर दिया? आपकी आवाज आ गई। हो गया 1 - 2/3। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में हम मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं? 1। अब इसके हाँ, अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर है, हमें सेम बनाना होता है डिनोमिनेटर। तो हम इसको डिनोमिनेटर को सेम कब बना सकते हैं? इस 1 को मैं 3 बना सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर अगर इस 1/1 के फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनेंगे। ठीक है अंशुमन, बोलो नहीं, सुनो सिर्फ, ठीक है? तो ये पीछे वाला पोर्शन तो वैसा का वैसा ही है, 2/3, तो 2/3। मैंने 1/1 को क्या लिख लिया? 1 × 3, 1 × 3। जब अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 3 होगा ना सर? अब 3/3 है। अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब 1 को हम 3/3 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। और ये पीछे आंसर
सॉरी क्वेश्चन में यानी होल नंबर है ना? हाँ होल नंबर नहीं Yes, बेटा, अरे तो पर आप इसमें से 1 हम को माइनस कैसे 3/3 4/4 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना आपको। यस। फिर यहाँ पर मतलब पूरा घूम गया है वैसा हाँ होगा ना? हाँ, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3 - 2। तो 3 - 2 कितना होगा? 1/3। तो 1/3 आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप 1 में से 2/3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर होगा 1/3। ठीक है, हाँ हाँ सर, आया समझ में? यस। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर को पहले सेम करना ही और ये पड़ेगा। पूरी प्रोसेस मतलब हमें पहले लिखनी है, हाँ फिर करना है माइनस। क्या? पहले हमें सर वैसे बताना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। सर ये जी वाला कैसा है? बेटा जी वाला ही तो सॉल्व किया तू, क्या कहाँ पर है, नींद में? ये जी वाला क्वेश्चन ही तो सॉल्व हुआ है। रुको सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अरे बच्चे का ध्यान ही नहीं रहता है, क्या करें। रुको फिर से करवाता हूँ। सब अपने अपने वो मस्ती करते रहते हैं बस। देखो जी वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। जी वाला क्वेश्चन था 1 - 2/3। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। यस सर। 1 मिनट। ठीक है, इस क्वेश्चन का था, तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1/1 - 2/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने इस टाइप से, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 लिख सकता हूँ ना, -2/3। यस सर। अब मैंने इस 1/1 को, अब देखो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमें लेना होता है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 1 और 3। तो क्या आएगा एलसीएम? 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो जी। ठीक है ना। अब देखो क्या करना होता है, म्यूट 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 कर लो, पहले मैं समझा फिर आप समझाना, ठीक है सभी मिलके। पहले मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 1/1 है, तो देखो यहाँ पर तो 3 पहले से है, तो इसे हमें 3 बनाने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर 1 है तो इसको हमें 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो इस 1 को अगर हम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 तो पहले से लिखा हुआ था 1/1। मैंने इसमें क्या किया, इसको 3 में कन्वर्ट किया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ आगे, अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी करना पड़ेगा, और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी। डिवाइड कर रहा हूं तो दोनों जगह डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो 1 × 3 कितना हो जाएगा? 3। नीचे भी कितना हो जाएगा? 3 -2/3। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें हमने क्यों की, क्योंकि जब तक हम प्लस और एडिशन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर एक बार लिख देंगे 3 नीचे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। लिख दी, तो जब 3 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। अब देखो यही सेम क्वेश्चन, ये आप कर लिया नोट डाउन आपने? ये आपने गलत नहीं करवाया, रिकॉर्डिंग में आ ही गया होगा ना पहले वाला तो। हाँ, पहले वाला भी ऐसे ही करवाया था बेटा। देखो H वाला क्वेश्चन है 1/4 अपॉन 0/4, ठीक है। तो इसमें क्या है?
1 1/4 नीचे तो आएगा। 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 + 0 तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4। नोट डाउन कर लीजिए, ये तो बहुत इजी था। आई वाला क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सर ऐसा ही है जी जैसा। हाँ जी जैसा ये है आई वाला क्वेश्चन भी। तो देखो ये है 3 - 12/5। 12/5। अब देखो 3 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो किसी के अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है तो हम उसको 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्योंकि सभी के अपॉन में 1 होता ही है। मतलब 1 से आप किसी भी, अगर मैं 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब 3। यहाँ पर हम किसी भी नंबर को 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम ऑफ 1 और 5 का 1, 5, 1 तो आंसर five आएगा and 5। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में 5 बनाना है, आगे वाले नंबर को पीछे वाला नंबर, तो 5 पहले से है सर। तो मैं यहाँ पर 5 से सर तो मल्टीप्लाई। पता ही है कि डिनोमिनेटर 5 आ रहा है, तो इतना बड़ा क्या करने की जरूरत है? सीधा 5 ही ना लिख दे 3/5। बट स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3। डायरेक्ट लिखेंगे तो नहीं मिलेंगे। हाँ डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। 3 × 5 = 15, ऊपर हो जाएगा 15, 5 सा 15 यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 5 -12/5। -12/5। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए, तो अब इजीली हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आगे 15 - 12, तो ये हो जाएगा 15 - 12 कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5। बस ये हो गया। आया समझ में? यस सर। सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये था हमारा। ओके, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी टाइप से बस यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे एडिशन सब्ट्रैक्शन जहां पर भी हो, आगे भी इन फ्यूचर हम ये करेंगे, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है ना, 8th में फिर से पढ़ेंगे, 7th में फिर से पढ़ेंगे हम। तो ये आपको भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ऐसे ही होगा। चलो अब हम आते हैं यहां पर थर्ड वाला क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम है, आपको करना है। 5th वाला भी वर्ड प्रॉब्लम है, आपको करना है। अगर नहीं आता है तो फिर करेंगे हम। ठीक है ना, अब ये बताओ 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूं कि आंसर 3/10 मिले? 7 में से मैं क्या 7/10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि आंसर 3/10 मिले? बताओ जल्दी से। -4। ओनली 4? 4/10। 4/10। देखो 4/10 अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो नीचे वाला तो सेम रहेगा 10, और 7 - 4 होके क्या हो जाएगा? 3 मिल जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ओ यस सर, मतलब ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बताओ? बी वाले में 8/21। 8/21। 8/21। वेरी गुड, 8/21। यहाँ पर 0/6। 0 ना सर, 6/6। 6/6 वेरी नहीं गुड। सर। 6/6 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। 6/6 मतलब 1 ही होता है, तो 6/6 लिखो या फिर 1 लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर 6/6 की जगह 1 भी लिख देते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता तो वो भी करेक्ट होता, क्योंकि 6/6 क्या होता है? 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिखो या सर 7 के बाद वाला 6 लिखो। नेक्स्ट वाले में डी वाले में 7/27। 10/21। 10/27। 10/27। 10/7/27। ओके, ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया? यस सर।
हाँ, तो थर्ड थर्ड और फिफ्थ सर क्या करवाया आपने अभी? अभी मैंने करवाया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करवाए। थर्ड और फिफ्थ आपका होमवर्क है। इसमें यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस लिखना है कि क्या फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर 4/10 लिख देता हूँ तो मेरा ये जो अच्छा हाँ सर, ये तो आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 को 5/6 में से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5/6 में से आपको 3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम लिखा है मतलब फ्रॉम वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सर पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। हाँ, अब वो मैंने प्रोसेस सिखा दिया आपको। 5/6 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 को। तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 and 4 24 आएगा सर। 24 नहीं आएगा बेटा, यही तो है। 6 और 4 का एलसीएम निकालो, मल्टीप्लाई थोड़ी होता है एलसीएम में। 2 3 जा, सर 12 आंसर है। हाँ हाँ 12 आएगा ना सर, वही तो मैं सोच रहा था। सबसे मत मार। 2 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 1 1 अंशुमान 2 आएगा। मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आएगा? 12। तो नीचे हम दोनों जगह पर क्या बनाएंगे? 12। तो 5/6 को भी मुझे 12 बनाना पड़ेगा। तो इधर 12 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नीचे 2 से वेरी गुड, 2 2 से से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, माइनस साइन 2 से 3/4। यहाँ पर भी 12 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 3 से से सर 3 युग चौधरी तो 6 से करना पड़ेगा। ना सर 3 से। अरे सर 3 से कहाँ से 6 से आएगा सर। तो अब देखो इनको लिख दो, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 by 12 माइनस और दूसरे 9/12। ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 1/12 9 10 माइनस 9। सर आप अभी क्या करवा रहे हो? ये तो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ना बेटा। अच्छा सर, जैसे आप सिखा रहे हो। हाँ, तो ये आप सिखा दिया मैंने। अब पूरी जो है दोनों एक्सरसाइज है या एक एक्सरसाइज है इसके बाद वाली, वो पूरी इसी पे बेस्ड है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर ही। बट उसमें डिनोमिनेटर आपको अलग अलग मिलेंगे। तो पहले डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। यस सर, यस। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही टाइप से किया, ठीक है। अब 2/5 और 1/3 को ऐड करना है, तो वही सेम चीज 3/5 माइनस 7/20 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये बताओ, ये 11 वाला एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप सर पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको वो वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ फिर उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना फिर जो पड़ेगा। आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आएगा। हाँ सर पहले तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर आएगा, फिर उन दोनों एलसीएम निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आंसर मिलेगा। हाँ, अब देखो एक तरीका तो ये है जो आप बता रहे हो। दूसरा तरीका ये इन्होंने जो किया हुआ है, देखो कैसे किया हुआ है। 2:4/5 एंड 3:5/6 को प्लस करना है इनको। तो इन्होंने क्या कर लिया, 2 को अलग कर लिया इस वाले, और इस वाले 3 को अलग कर लिया। इन्होंने लिख लिया इसको 2 + 4/5। 2:4/5 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 4/5, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसको सॉल्व करोगे आप तो भी आंसर सेम आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख लिया। फिर था 3:5/6, 3:5/6। तो इसको भी इन्होंने लिख लिया 3 +
5/6, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, इन दोनों को अलग ऐड कर लिया, तो ये कितना हो गए, 5 हो गए, ठीक है ना। 5 प्लस अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया इन्होंने, तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आएगा 49/30। कितना आएगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे 4/5 और 5/6 को, तो आएगा 49/30। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो इनको उन्होंने फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:19/30। जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा, फिर से इन्होंने इसको कैसे लिख लिया, 5 + 1 + 19/30, अलग अलग कर दिया सबको, तो 5 + 1 कितना होगा, अरे 5 + सर 6 होगा सर। 6 19/30, बस ये आंसर आ गया। तो ये तरीका अगर आपको समझ में आया है तो ये तरीका ठीक सर है, ये तो समझ ही तो ये तो अगर आपको अगर आया है तो ठीक है, तो अपना पुराना वाला मेथड। सर मतलब जैसे एग्जाम्पल 11 में 2 को 5 के साथ करना है, फिर प्लस कर देना है 4 के साथ, वैसे। हाँ, तो वो आपको कर देना, या फिर हम जो ओल्ड मेथड करते हुए आए उस मेथड से भी करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। आप जो भी मेथड अप्लाई, सर कौन से ओल्ड मेथड? जो अभी अपन ने ऊपर सीखी है ना, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, फिर इम्प्रॉपर से उसको किस में कन्वर्ट, एलसीएम वाली? हाँ एलसीएम वाली, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। वाली करेंगे, इसमें तो बाउंड्री किया। देखो ये तो इसमें अब जैसे हाँ सर, पहले 5, 6 का एलसीएम निकाल देंगे, देखो फिर कैसे मैं उससे बता रहा हूँ, एक मिनट में, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 10 + 4, तो ये हो जाएगा 14/5 हाँ, प्लस, इसको सॉल्व कर, 5 2 जा 10 और 14, 3 6 जा और 18, दूसरा होगा 23/6। 14 और 23/6। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 30, कितना आ जाएगा, 30। हाँ तो यहाँ पर भी हम 30 बना देते हैं, तो 30 कब बनेगा, जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर भी 30 बना देते हैं, तो ये 30 कब बनेगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 14 × 6 करेंगे तो कितना आएगा, 84 और अपॉन में 30, इधर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन, और 23 5 जा कितना होगा, क्या सर फिर से बोलना? 25 होता है 25 जा नहीं 23, सर 100 सर 115 सर 115। पता चल गया। बोलने ठीक का है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 84 + 115 डिवाइड में आ जाएगा 30, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस करेंगे तो 5 और 9, 199 119 सर, फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है, 199 हाँ अपॉन 199/30। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में फिर से कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में मतलब ये $199/30। क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आपको उसको भी मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। 30 से डिवाइड करेंगे तो 36 जा आएगा, 36 जा 180, बचेगा कितना 9 1 and 0, तो ये हो जाएगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6:19/30, ये आंसर और ये आंसर सेम आ रहा है। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, जो मैं एग्जाम्पल के लिए हमें लिखना नहीं था ना। नहीं आपको
सर मतलब हमें जो आपने वो वाली एक्सरसाइज पूरी दी वो पूरी लिखनी है ना? वो तो पूरी लिखनी है आपको। 7.4 या 5? रुद्र बेटा क्या बात चल रही है आपके घर पे? तो ये आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है? समझ में आया? यस Yes, सर। sir. किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नो No. नो सर। चलो ठीक है, अब सर, हम नहीं। आते हैं। ऐसे ही सबट्रैक्शन होगा। सर टाइम अप हो गया। हाँ, तो 3 minutes ago. 7.6 की एक्सरसाइज 7.5 तो पूरी कंप्लीट करनी है, 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन भी करना है। हाँ सर हो जाएगा। ओके, तो कल अपन ये चैप्टर, कल अगर हमारा रहा तो हम कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। कल नहीं है सर, परसों है। परसों कर देंगे। हाँ सर। ओके चलो बाय। बाय 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 सर। सर, बाय बेटा, बाय बाय। सर।